दोस्तों, क्या आप दुकान खोलना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दुकान खोलें? तो यही है आपके लिए बिल्कुल राइट वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 5 दुकानें जिसको आप करके आसानी से महीने के 20 से 30 हजार या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ये बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस हैं जो सदियों तक चलते रहेंगे। इन बिजनेस में शुरुआत करने की लागत बहुत ही मिनिमम है। ये ऐसे बिजनेस हैं जिनको करने के बाद आपको नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह नौकरी से ज्यादा ही आपको पैसे कमा करके देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल व्यापार अनलॉक पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे इन टॉप 5 बिजनेसेस की लिस्ट में सबसे 5वें नंबर पे आता है ब्यूटी पार्लर या मेंस सैलून। दोस्तों, ब्यूटी पार्लर या मेंस सैलून एक एवरग्रीन बिजनेसेस है। लोगों को हमेशा अपने को ग्रूम करने की जरूरत पड़ती ही रहेगी, चाहे वो बाल हो या फिर बॉडी केयर। तो इसलिए यह बिजनेस बहुत ही तेजी से फल फूल रहा है और इसमें मुनाफा अच्छा खासा होता है। यदि आप अपने एरिया का अच्छी तरह मुआयना या रिसर्च करके एक ब्यूटी पार्लर या मेंस सैलून खोलते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मुनाफा होता है। लेकिन सिर्फ ब्यूटी पार्लर या मेंस सैलून खोलने से मुनाफा नहीं होगा, आप ये गलती ना करें। यदि आप सिर्फ ब्यूटी पार्लर या सैलून खोलते हैं तो वहां पर मुनाफा उतना नहीं होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसके साथ में कॉस्मेटिक्स और अंडरगारमेंट्स को भी ऐड करना है। जब आप कॉस्मेटिक्स और अंडरगारमेंट को इसके बिजनेस के साथ ऐड कर देते हैं तो यह बिजनेस सोने पे सुहागा बन जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपनी ग्रूमिंग के लिए आएगा उसको उससे रिलेटेड चीजें भी चाहिए होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल बढ़ जाती है और आपको एक अच्छा मुनाफा होता है। तो इस बिजनेस में लागत की बात करें तो अगर आपको सिर्फ सैलून खोलना है तो तकरीबन वह 25 से 40 हजार के बीच में खुल जाता है, और जो भी आपको स्टॉक रखना है उसके कॉस्ट अलग से होगी। साथ ही इसमें कॉस्मेटिक की रेंज में तकरीबन 30% से 70% का मार्जिन होता है। इसके अलावा आप जो ग्रूमिंग का काम करेंगे उसमें तो मुनाफा है ही है। इस सीरीज में अब हम बात करने वाले हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे मैंने रखा है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज या इंटीमेशन ज्वेलरीज को। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महिलाओं के लिए ज्वेलरी कितनी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ज्वेलरी डेली लोग चेंज करते हैं, आए दिन पार्टीज में जाते हैं, बर्थडे पार्टी शादी होती रहती है, मैचिंग कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों के साथ आपको मैचिंग की ज्वेलरीज चाहिए ही होती हैं, और यह एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। यदि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की शॉप खोलते हैं तो यहाँ पर मुनाफा प्रोडक्ट्स पे 30% से लेकर के 200% या 300% तक चला जाता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें मुनाफा 5-5 गुना तक होता है। आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के साथ साथ कॉस्मेटिक आइटम भी रख सकते हैं जिससे आपकी सेल्स दुगनी हो जाएगी। ये एक ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको महिलाएं बहुत आसानी से कर सकती हैं और बहुत अच्छी सेल ला सकती हैं। आप अपने घर में अगर थोड़ी सी जगह है तो वहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक, साथ में आप उसके साथ कुछ सिलाई का भी वर्क साथ में डाल सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का बेनिफिट ये होता है कि ज्वेलरीज की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, जिसकी वजह से आप यह आइटम जल्दी खराब होने का कोई डर नहीं होता है और आसानी से मार्केट में सेल हो जाते हैं। अब मैं बात करूंगा नंबर 3। नंबर 3 पे मैंने रखा है टॉय शॉप या गिफ्ट शॉप। जैसा कि आज हमारे यहाँ हर रोज बर्थडे पार्टी या कोई त्योहार या किसी की कोई सेरेमनी, शादी, ये सब तो होना ही होना है और आगे भी होता ही रहेगा। इसलिए गिफ्ट शॉप या टॉय शॉप अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। किसी भी ओकेजन पे हमको गिफ्ट्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उसके अलावा बच्चों के लिए टॉयज की भी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इस वजह से यह बिजनेस एक एवरग्रीन बिजनेस है।
साथ ही इस बिजनेस में होने वाला मुनाफा तकरीबन 50% से लेकर के 200 से 300% तक चला जाता है, जो कि प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जो लागत होती है वो कम से कम 50,000 से लेकर के 1 लाख तक में एक आप अच्छी टॉय या गिफ्ट शॉप खोल सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। तो अब बारी है नंबर 2 के बिजनेस की। मैंने नंबर 2 पर प्लास्टिक आइटम्स को रखा है, यानी कि प्लास्टिक की वो चीज़ें जो घर में इस्तेमाल होती हैं, चाहे वह किचन में हो, बाथरूम से हो या फिर घर में कुछ भी हो, जैसे कि बाल्टी, मग, प्लेट, दस्तरी, झाड़ू, कंटेनर्स, किचन कंटेनर्स, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि रोज़मर्रा हमारे इस्तेमाल में आती हैं। प्लास्टिक एक ऐसा आइटम है जो हमारे पास आ तो गया है, पर यह धरती पे हमेशा रहने वाला है, इसलिए ये बिजनेस हमेशा चलने वाले हैं। इनकी डिमांड हमेशा रहती है। इस बिजनेस को करने से पहले एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपको इस बिजनेस को कहाँ पर करना है। शहर, कस्बे या गांव को ध्यान में रखें, उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स का चुनाव करें। इस बिजनेस की खास बात यह है कि यह बहुत ही आसानी से सेल हो जाते हैं और इस बिजनेस में तकरीबन जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें 15 से लेकर के 25 या 30% का मार्जिन होता है, लेकिन जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उसमें 50% से लेकर के कुछ आइटम में 200 और कुछ आइटम में 500% का भी मुनाफा मिल जाता है। इसलिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, साथ ही साथ बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस है। इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको बहुत बड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। आपने होलसेल मार्केट में जाना है, वहाँ से सामान को लाना है और अपनी शॉप में डिस्प्ले कर देना है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ नंबर 1 की। मैंने इस बिजनेस को नंबर 1 पे क्यों रखा है, क्योंकि आज के इस डिजिटल समय में इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और इसमें इन्वेस्टमेंट नाम मात्र की है, साथ ही साथ इसमें मुनाफा तो पूछिए ही नहीं। आपको मुनाफा इतना होगा कि आप काम करते करते थक जाओगे, लेकिन काम बंद नहीं होगा। तो फिर ये है डिजिटल सर्विस। जी हाँ, डिजिटल सर्विस, ऐसी दुकान जहां पर सारी डिजिटल सेवाएं दी जाती हों, जैसे किसी भी योजना का फॉर्म भरना, आधार को अपडेट करना, पेन बनवाना, डोमिसाइल बनवाना, अफिडेविट्स बनवाना, इसके अलावा स्मॉल बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस करना और भी माइक्रो काम करना, इंश्योरेंस करना, कार इंश्योरेंस करना, जनरल इंश्योरेंस करना, सब कुछ यहाँ से हो जाता है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 चीज़ों का है, एक कंप्यूटर और दूसरा प्रिंटर। इसके अलावा इंटरनेट तो आपके पास फ्री में है ही, इसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है और साथ में आपकी मेहनत की जरूरत पड़ती है। यदि आप कहीं पे भी अपने घर के आसपास या ऐसे एरिया को खोजिए जहां पर इस तरह की सर्विसेज नहीं होती हैं, मैं कहूँगा कि मेट्रो सिटीज़ को आप छोड़ दें, कोशिश करें कि सेमी रूरल एरिया और रूरल एरिया को टारगेट करें, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होते हैं और वहाँ पर ऐसे बिजनेस बहुत ही तेज़ी से चलते हैं। यदि आप किसी सेमी रूरल या रूरल एरिया को टारगेट कर लेते हैं जहाँ पे आसपास के 4-5 कस्बे या गांव मिल रहे हैं किसी रोड पर, वहाँ पर और आप अपनी ये सर्विस को डाल देते हैं, तो कुछ 3 महीने के बाद में आपके पास बहुत सारा काम आने वाला है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर किसी को आधार बनवाना होता है, हर किसी को पैन कार्ड की जरूरत होती है, हर किसी को योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए होती है, उसको भरवाना होता है। यदि आप इन सभी चीज़ों को करने के लिए सिर्फ 50 रुपये भी चार्ज करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इनकम कर लेंगे। अभी रिसेंटली पिछले साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब श्रमिक कार्ड बन रहे थे तो उस वक्त लोग 50 रुपये चार्ज कर रहे थे एक नॉर्मल फॉर्म भरने का, और लोगों ने लाइन लगा करके खड़े होकर के वहाँ पर रजिस्ट्रेशंस करवाए हैं। और इस कैटेगरी में ऐसे जो बिजनेसेस थे, जो ये डिजिटल सर्विस वाले थे, उन्होंने तकरीबन दिन भर का 5,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक का भी पैसा कमाया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस एरिया में कितनी अच्छी कमाई है। आप माइक्रो बैंकिंग कर सकते हैं, आधार के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। इस बिजनेस में मुनाफा की बात करें तो परसेंट तो है ही नहीं, आप जितना चाहो उतना चार्ज कर सकते हो अपने स्किल के ऊपर और अपने काम के ऊपर। 30,000 तो कहीं नहीं गया और ऊपर की तो कोई गिनती नहीं है, आप कुछ भी कमा सकते हो। 2-4 लोगों को रख करके अपने काम भी बड़ा कर सकते हो और लाख तक भी कमा सकते हो।
मैं आज आपको अपने टॉप 5 ऐसे शॉप्स के बारे में बताया जिनको अगर आप करते हो तो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मैं आगे आने वाले वीडियोस में इन सभी टॉप 5 जो मैंने बिजनेसेस की शॉर्ट टिप्पणी दी है, इनके मैं एक लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगा जिनमें मैं हर एक व्यापार को अच्छे से डिफाइन करूंगा कि उसको कहाँ खोला जाए, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट शुरू में करना चाहिए, कितना बाद में करना चाहिए, किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करना चाहिए, किस एरिया में खोलना चाहिए और अपने कंपटीटर को कैसे बीट करना है। वह सारी चीजें मैं उन सेपरेट वीडियो में सभी के लिए बना दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी या कुछ भी सुझाव है तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।